राजेश श्रीवास्तव। कहते हैं कि जब आदमी का बुरा वक्त चलता है तो वो अपनी सारी यादों को समेट करके रखता है, और जब उसे लगता है कि उसका अच्छा वक्त आने वाला है तो वो अपने दुखों को याद करता है और कहता है, समझता है या सोचता है मन में ऐसा कि जब हमारे अच्छे दिन आएंगे तो मैं उन पुराने दुखों का बदला लूँगा। शायद यही इन दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मन में चल रहा है। अखिलेश यादव जब सत्ता से गए थे तो उनकी तमाम चीज़ों को लेकर के बयानबाजी की गई थी, उनको लेकर के, उनके परिवार को लेकर के। और कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सपा मुख्यालय में तो उनके मन का दर्द फूट पड़ा और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी और तब के IAS अवनीश अवस्थी, जो उस समय मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार हुआ करते थे, प्रमुख सचिव सूचना हुआ करते थे और मुख्यमंत्री के भी डिपार्टमेंट को देखते थे। तब अखिलेश यादव जब सत्ता से गए तो उस समय आपको याद होगा कि एक बयान बहुत तेज़ी से चला जिसको लेकर के अखिलेश यादव की खासी फजीहत हुई थी। बात हो रही है टोटी चोर के बयान को लेकर के। कहा गया कि अखिलेश यादव ने जब मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था तो वो टोटी को चुरा करके ले गए थे। जब इस तरह का बयान आया तो अखिलेश यादव की काफ़ी फजीहत हुई थी और ये तमाम तरह के भाजपा के नेताओं ने यहाँ तक के आरोप लगाए थे कि उन्होंने अपने यहाँ के मुख्यमंत्री आवास के टाइल्स भी उखाड़ लिए हैं, टोटी भी चुरा ली है। तो कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समय में अवनीश अवस्थी, जो उस समय सारी प्रमुख पदों पर तैनात थे, उन पर एक बड़ा मोर्चा खोला है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि आप कोई आरोप लगा करके भूल सकते हैं लेकिन मैं भूल नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने वो दर्द झेला है। आपने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए थे, उन्होंने खुद पर टोटी चोरी के आरोपों को लगा करके कहा कि 2 अधिकारियों ने उस समय मेरे ऊपर फेक न्यूज़ के सहारे मेरी बदनामी की और अब मैं उसको भूला नहीं हूँ। उन्होंने साफ साफ नाम लिया कि 2 अधिकारी ऐसे थे जो IAS अधिकारी अवनीश अवस्थी थे और दूसरा था OSD कौशिक। उन्होंने इन दोनों का नाम लेकर के साफ साफ कहा। मैं इस खबर पे आगे बढ़ूं उसके पहले आप खुद सुन लीजिए कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। पहले उसको सुनिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं नहीं भूल सकता हूं, मैंने आपको कई बार कहा और फिर कहता हूं, टोटी चोरी वाला मामला एक अखबार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, याद करिए आप। एक पत्रकार ने पूरी जानकारी हासिल की थी और उसने कहा था कि IAS एक अवनीश अवस्थी है, अवनीश अवस्थी IAS एक, और एक अधिकारी भाग्या OSD कौशिक, वो डस्टबिन जितना है, हाइट डस्टबिन जितनी है। अगर बड़ा डस्टबिन कहीं शहर में देखा होगा आपने, तो उतनी जितनी हाइट है उसकी। ये तो किसने बताया था? एक प्रतिष्ठित अखबार के स्टिंग ऑपरेशन में हमें जानकारी मिली है। तो ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं है, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले जान ले। आपको शांति की जरूरत नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। तो आपने सुना, अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा कि टोटी ले गए हमारे घर, टोटी ले गया हूं मैं, हमारे घर को आप गंगा जल से धुलवाओगे। आप भूल सकते हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता हूं। मैं इन अधिकारियों को कभी माफ़ नहीं करूंगा। यह मामला भूलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ कड़े शब्दों में कहा कि आपने जिस तरह के आरोपों को हमारे ऊपर मढ़ा था उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इल्ज़ाम लगाया गया कि टोटी ले गए, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया, मैं नहीं भूल सकता हूँ। कई बार कहा हूँ और फिर कह रहा हूँ। टोटी चोरी वाला मामला आपको याद होगा, एक पत्रकार ने स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसमें कहा गया था, उस पत्रकार ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कहा था कि एक IAS अधिकारी हैं अवनीश अवस्थी और एक दूसरा अधिकारी है जो भाग गया है, OSD कौशिक उसका नाम है। ये बात हम लोग भूलने वाले नहीं हैं, ये सरकार भी जान ले और सरकार चलाने वाले
लोग भी। ओएसडी कौशिक पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसकी हाइट जो है डस्टबिन जैसी है। उन्होंने कहा कि आपने शहर में बड़ा डस्टबिन देखा होगा, जितनी बड़े डस्टबिन की हाइट होती है उतनी ही उस ओएसडी कौशिक की है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के इन बयानों का मतलब निकाला जा रहा है कि वो 2027 के चुनाव के पहले इस तरह से हमलावर हैं। उनका और उनकी पार्टी की ओर से लगातार बार बार यही कहा जाता है कि 2027 के चुनाव में हम पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। इसी को लेकर के अखिलेश यादव ने भूमिका बनाई। अखिलेश यादव पहली बार इस तरह से नहीं बोले हैं। आपको याद होगा जब भी चुनाव आते हैं तो अखिलेश यादव इस तरह के बयान देते हैं। पिछली बार के जब चुनाव हुए थे तब भी अखिलेश यादव ने कहा था कि मैं उन सारे अधिकारियों की लिस्ट बना रहा हूं और उनके नाम मेरे पास हैं जिन्होंने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं या जिन्होंने गलत तरीके से काम किया है। अब अखिलेश यादव जब 2027 का चुनाव आ रहा है तो वो सीधे सीधे प्रमुख सचिव रहे तत्कालीन आईएएस अवनीश अवस्थी पर हमला बोल रहे हैं और ओएसडी कौशिक पर हमला बोल रहे हैं। अवनीश अवस्थी हमेशा से ही ताकतवर आईएएस के रूप में रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। जब उनका एक्सटेंशन नहीं हो पाया चीफ सेक्रेटरी के पद से तो उन्हें मुख्यमंत्री ने अपना सलाहकार बना लिया। इस समय वो मुख्यमंत्री के सलाहकार पद पर हैं। अवनीश अवस्थी एक बेहद संजीदा आईएएस माने जाते हैं। 1985 में आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद 1987 में सिविल सेवा परीक्षा पास करके वो आईएएस बने थे। अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश सरकार में ललितपुर, बदायूं, आजमगढ़, बनारस, फैजाबाद, मेरठ और गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे और आखिर में वो मुख्य सचिव तक के पद पर पहुँचे थे। आपको बता दें कि अवनीश अवस्थी का कार्यकाल बेहद चर्चा में रहा था। अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश में गृह, गोपन और धार्मिक मामलों जैसे सूचना और विभाग के प्रभारी और अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से भी सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दाहिना हाथ माना जाता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जब अवनीश अवस्थी पर हमला बोला है तो ये साफ है कि वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमला कर रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भी मुख्यमंत्री के इन दिनों वो सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं और वो मुख्यमंत्री को विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में मार्गदर्शन और सलाह देते रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें जो दूसरा अधिकारी है जिसका अखिलेश यादव ने नाम लिया है वो ओएसडी कौशिक है। ओएसडी कौशिक पर भी अखिलेश यादव ने तमाम सारे आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि जब सरकार आएगी तो उन सबको बात की जाएगी और उन सबको भूलने की बात अखिलेश यादव कर नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम उन सबको नहीं भुला सकते हैं, चाहे जो भी हो जाए हम उनको याद रखेंगे। आपको बता दें टोटी चोरी का जो मामला था 2018 में सामने आया था जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाते उन्हें आवास खाली करना था, तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की थी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने दीवारों को तोड़ा और कमरे में रखी टोटियां और सिंचाई या जल संकलन के जो पात्र होते हैं उन सबको उठा लिए गए थे। अखिलेश यादव के इस हमले को बेहद अहम माना जा रहा है और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह अवनीश अवस्थी पर सीधा सीधा हमला बोला है, ये अखिलेश यादव की आगे आने वाली शैली से को समझा जा सकता है और अवनीश अवस्थी की तो निश्चित रूप से इस पर नींद उड़ी ही होगी, क्योंकि 2027 का चुनाव करीब है और सपा सुप्रीमो और विपक्ष इस बार खासा हमलावर है। उनका कहना है कि 2027 में अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी सरकार बनने जा रही है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं इन अधिकारियों को नहीं भूल सकता हूँ। नहीं भूल सकने का मतलब ये है कि जब भी उन्हें सत्ता मिलेगी, जब भी उन्हें पावर मिलेगी, वो इन अधिकारियों से अपने स्तर पर निपटेंगे। फिलहाल ये तो अधिकारियों के, नौकरशाहों के और नेताओं के बीच की बात है। इस पर क्या होगा ये तो समय आने पर पता चलेगा और यह तो तभी संभव है जब अखिलेश यादव सत्ता में आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इन दिनों ये चर्चा में है कि अखिलेश यादव सीधे सीधे अवनीश अवस्थी पर हमला क्यों बोल रहे हैं। अवनीश अवस्थी का उनका शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है और अवनीश अवस्थी पर हमला यानी कि अवनीश के बजाय सीधे सीधे
योगी आदित्यनाथ पर हमला है। अखिलेश यादव सीधे सीधे हमला करने से बाज नहीं आते हैं और अब उन्होंने एक बार फिर अखिलेश यादव ने अवनीश अवस्थी पर और ओएसडी कौशिक पर हमला बोला है। अब देखना यह है कि लड़ाई कितनी दूर तक जाती है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या ये बयान आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव या फिर अवनीश अवस्थी दोनों में से किसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया।